हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथन। आज हम लोग नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कब आया था? एसएससी CHSL 1 जुलाई 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग इस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो समझेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देख लो क्या दिया हुआ है। ईफ ए 9 डिजिट नंबर 9 अंकों की कोई संख्या दिया हुआ है जो कि 43 x 1145 y2 दिया हुआ इज डिविजिबल बाई 88, 88 से डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये आपको याद रखना है। y के सबसे छोटे मान के लिए 3x माइनस 2y का मान क्या है ये पूछा गया। ठीक है, अब देखो ध्यानपूर्वक सुनना क्या क्या करना है। हमें नंबर लिख लेता हूँ। क्या लिखा सर? 43x 1145 y2 ये दिया हुआ है नंबर। ये 9 अंकों की संख्या है। ठीक है, 88 से यानी कि 88 से डिविजिबल है। मतलब क्या होता है सर? या 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, दो प्राइम फैक्टर में बांट लिए। 8 क्या होता है? 2 का प्राइम फैक्टर है, मतलब 2 प्राइम फैक्टर उसका 8 फैक्टर है कुछ ना कुछ, और 11 प्राइम है। अब 11 से डिविजिबिलिटी ये कहते हैं कि बताओ सर कैसे हो जाएगा 11 से डिविजिबिलिटी? 11 से डिविजिबिलिटी कहते हैं कि ऑल्टरनेट नंबर का साम करो। 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, मतलब कितना हो रहा है? 5 2 7 एकम 8 4 12, 12 प्लस एक्स ये हो रहा है। और क्या करना है? और हो जाएगा आपका ये वाला 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 प्लस वाई। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालो तो ये क्या हो जाएगा? या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी यही कहते हैं। तो यहाँ से कितना हो रहा है सर? 4 प्लस एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू या तो 0 करो या फिर 11 करो। हम लोग देख लेते हैं 22 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई के वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? -4 आ रहा है, या फिर x माइनस वाई के वैल्यू हमारे पास कितना हो रहा है? 7 4 11 आ रहा है। ठीक है, क्लियर? हमें नंबर जो दिया गया था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमें जो नंबर दिया गया था 43x 1145 y2, इस नंबर का वैल्यू कितना आया हमारे पास? ये आ गया आपका, एक तो जीरो आएगा तो -4, 2 डिजिट का डिफरेंस -4 निकाल रहे हो। जहाँ पे y का वैल्यू, y स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। y स्मॉलेस्ट है ना, तो x माइनस वाई के वैल्यू कैसे -4 आ जाएगा? y अगर छोटा नहीं है। अब देखो x माइनस वाई के वैल्यू आ रहा है आपका 7। ठीक है, तो x का वैल्यू इमेजिन करो क्या क्या ले सकते हो आप। x का वैल्यू आप यहाँ पे सुन लो क्या ले सकते हो। आपको बोला गया था कि x का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, x का वैल्यू बड़ा है और x का वैल्यू छोटा, y के वैल्यू छोटा है। तो x का वैल्यू हम लोग अगर पकड़े कि 7 8 9 ले ले तो y के वैल्यू क्या हो जाएगा सर? y के वैल्यू आ जाएगा 7 अगर लेंगे तो 0, अच्छा और 8 लेंगे x का वैल्यू तो 1 आएगा, 9 लेंगे तो 2 आएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। इससे नीचे सर छोटा हो जाएगा 5 तक। अभी देखना नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनना, अभी देखना नहीं है, बाद में हम लोग चेक कर लेंगे y के वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 5y2 लास्ट 3 डिजिट। अब ये 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम क्या होता है? लास्ट वाला 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड करो सर, 8 6 48 48। अगर y के वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं तो 22 आ रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, y के वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो कितना हो रहा है सर? 8 चौके 32 आ रहा है। ठीक है, ये 32 आएगा। 1 लेंगे, यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो 8 छक्के 48, 8 3 11 होते हैं, 32 आया। 32 8 चौके 32, देखो डिविजिबल हो जा रहा है। तो y के वैल्यू 1 पे ये डिविजिबल हो रहा है। जैसे ही y के वैल्यू 1 निकाले, x का वैल्यू 8 आ चुका है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 8 या 24 -2 बराबर आपको 22 उत्तर आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अब बोलोगे जीरो वाला क्यों नहीं लिए सर? जीरो वाला में x का वैल्यू छोटा हो जाता, ठीक है, y के वैल्यू बड़ा हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। आपने बताया कि y को स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है। देखो लिखा हुआ है y के मान सबसे छोटा मान के लिए, y के सबसे छोटा मान, सबसे छोटा कौन सा है? 0 1, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो इसी कारण से 22 आ चुका है। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।